न्यू चैप्टर शुरू है जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। मेन चैप्टर क्या हमारे पास न्यू चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। अब इंट्रोडक्शन में इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो जितना भी मैटर है वो कंपोज्ड होता है एटम पर, यानी हमारे पास मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, हमारे पास मैटर बनाता है। देन हमारे पास वो कंबाइन होगा कैसे, उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई केमिकल फोर्स होगी। अब उस केमिकल फोर्स को हम कैसे अब देखो कैसे डिफाइन करेंगे, द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच बाइंड्स एटम्स टुगेदर। यानी हमारे पास दो एटम है, ये अगर दो एटम है उनको आपस में बाइंड करके रखने का जो काम करेगी वो हमारे पास केमिकल फोर्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? केमिकल फोर्स। जैसे कि हमने कुछ मिसालें दी हैं, हमारे पास देखो O2 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन के दो एटम है, उनको कंबाइन करके रखा गया है। नाइट्रोजन के दो एटम है, फिर इसमें कैल्शियम है और उसके बाद कार्बन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के तीन एटम है। यानी हमारे पास केमिकल फोर्स का क्या काम हुआ? केमिकल फोर्स का ये काम हुआ कि ये हमारे पास जो एटम्स होंगे उनको आपस में बाइंड करके उनको होल्ड करके रखेगी। और कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो कि हमारे पास फ्री फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी अनबॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं? अनबॉन्डेड होते हैं। जैसे कि हमारे पास हीलियम है, आर्गन है और क्रिप्टॉन है। अब बॉन्डिंग हमारे पास क्या करता है, जो प्रॉपर्टीज होती है ना, दो टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज है और दूसरा हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर असरअंदाज होती है। हमारे पास जो केमिकल फोर्स होगा ना, किस टाइप की प्रॉपर्टीज होंगे, किस टाइप का एलिमेंट होगा, उसके प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि एटम्स जो होते हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। केमिकल हमने फोर्स है, केमिकल बॉन्ड की तो बात की, लेकिन वो क्यों बनाते हैं? जैसे कि हमारे पास नेचर है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। लाइफ में हम क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं, यानी स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, बहुत सारे काम करते हैं, जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं पे काम करते हैं या पढ़ते हैं स्टेबल होने के लिए। यहाँ एटम्स भी क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड बनाएंगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए। यानी हमारे पास इसमें क्या था, एलिमेंट्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू अचीव अ लोअर एनर्जी एंड मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है मोस्ट स्टेबल? ऑक्टेट रूल है या डुप्लेट रूल है, जिसके मुताबिक या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब इसने क्या किया, नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना है आइदर बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन कोवैलेंट बॉन्ड। यानी जब कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हासिल की जाएगी। देन हमारे पास बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन आयोनिक बॉन्ड्स रिड्यूसिंग देयर ओवरऑल एनर्जी। यानी इसमें हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग कहते हैं कम करने को, एनर्जी इसमें क्या होगी, कम होगी। देन हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन ही दूसरे हमारे पास आयनिक जो कंपाउंड होगा उसको दिया जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड की एक एग्जांपल हमने लिखी है, एटम 1 है, इसके लास्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6 एंड 7 है। और हमारे पास एटम 2 है, इसमें भी 2, 4, 6 और 7 है। अब हमारे पास बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहां से शेयर होंगे, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन थे, आपस में ये शेयर होंगे। और शेयरिंग एरिया ये हमारे पास यहाँ दिखाया गया, ये वाला एरिया है, जिसमें शेयरिंग के बाद आफ्टर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दे गेट द नियरेस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इस साइड को छुपाएं, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। वन साइड हमारे पास एटम है का, ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसकी देखें एटम भी की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी इसी तरह हमारे पास जो भी एटम होता है केमिकल बॉन्ड्स बनाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, फिर कोवैलेंट बॉन्ड से टाइप है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे।